अगर ये कैपेसिटर हमारा ये ठीक नहीं है तो भी फ्लक्चुएशन होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश आमदीद। ये मेरे एक व्यूअर हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। उन्होंने एक पावर सप्लाई की ये वीडियो भेजी है। ये क्या हो रहा है कि फ्लक्चुएट कर रही है। इसका इस तरह का सर्किट है और ये कह रहे हैं कि इसकी जो PWM IC है वहाँ पे भी उन्होंने कोटिंग कर रखी है, नंबर भी उसका विजिबल नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने ये अच्छा किया है कि वीडियो भेजी है इसकी। ये देखिए, तो ये फ्लक्चुएशन हो रही है। ये पावर सप्लाई उन्होंने कनेक्ट की है और ये डिवाइस जो है इस पर सप्लाई है, लेकिन फ्लक्चुएशन हो रही है। फ्लक्चुएशन हो रही है, साथ में मैसेज सुने। इसको जब इनपुट दी जाती है 230 वोल्ट्स की, यहाँ पे 230 वोल्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो इसकी दो टैप्स हैं। वहाँ पे एक पे इसको आने चाहिए 5 VDC और दूसरे पे 24। तो ये क्या कर रहा है कि जो 5 वाली जो टैप है उसके ऊपर ये दे रहा है 3 तक जाता है, 1 से 3 के दरमियान फ्लक्चुएट करता रहता है। और दूसरी जो टैप है, जो पिन है, जब उस पर आउटपुट ली जाती है तो उस पर वो 22 तक जाता है, 16 से 22 के दरमियान फ्लक्चुएट करता रहता है, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। अभी देखिए, कोई भी पावर सप्लाई है हमारे पास, स्विच बोर्ड पर पावर सप्लाई, उसका बेसिक एक जो सेटअप होता है वो कैसा होता है। यहाँ पर हम AC इनपुट देते हैं, ये रेड लाइन हमें नज़र आती है, तो ये हम AC दे रहे हैं। रेक्टिफाई करने के बाद कैपेसिटर पे दी, आगे यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। यहाँ पर कोई भी ट्रांजिस्टर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, कुछ भी है, यहाँ पर ये लगा हुआ है। और इसके बेस पे हमने इस जगह पर हमने क्या करना है, यहाँ पर ये पल्सेस देनी है। अभी क्यों देनी है, ये हमने जब रेक्टिफाई करके DC बना लिए, इन DC को हमने चॉप करवाना है। चॉप क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि जी प्याज को चॉप कर लो, तो प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। एक ओनियन है आपके पास, एक ऑनियन है, तो ऑनियन को जब टुकड़े कर लेते हैं, उसके पीसेस बना लेते हैं, स्लाइसेस बना लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो चॉप होता है। ये देखें, ये है हमारा DC लेवल। ये यहाँ पर आप कहते हैं 300 वोल्ट, और ये है हमारी ग्राउंड लाइन। अगर हम डायरेक्टली इसको किसी वाइंडिंग पे लगा देंगे तो ये DC कभी भी ट्रांसफार्मर में से नहीं गुजरती। अभी ये नहीं गुजरेगी। इसको गुजारने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर या एक मॉसफेट या IGBT, कोई भी स्विचिंग डिवाइस, ये जो यहाँ पे शो की है, ये लगा दी जाती है और इसको यहाँ पर इस तरह से ऑन ऑफ करवाया जाएगा। अभी ये तो होगी ऑन ऑफ की कहानी। इसको ऑन ऑफ करवाने के लिए ये जो सिस्टम है, ये बड़ा इंटेलिजेंट सिस्टम होता है। इसको कहते हैं कंट्रोल सर्किट। इसके अंदर अभी आप कोई भी लगा दें ऑन ऑफ के लिए, वो स्विच तो करेगी। जो हमने ये पॉजिटिव 300 वोल्ट दिए हैं और यहाँ से ग्राउंड लाइन कनेक्ट की है, तो वो स्विच तो करेगी। जब यहाँ पे इसको ऑन ऑफ करवाया तो यहाँ से भी करंट इसी तरह ही, ये हमने पीछे छोटा सिग्नल दिया था, आगे ये 300 वोल्ट का सिग्नल बन गया। उसी हिसाब से ये थोड़ा सिग्नल था, ये ज़्यादा सिग्नल था। अभी ये सिग्नल इसी तरह से एम्पलीफाई होके, इसको एज ए एम्पलीफायर स्विच कह रहे हैं कि जी इसको स्विचिंग करवाइए, इसी का नाम स्विचिंग है। अभी स्विचिंग हम किसी भी डिवाइस से करवा सकते हैं, लेकिन इसमें PWM क्यों चाहिए हमें, और उसमें साथ में लिखा है ओवर वोल्टेज और शट डाउन। ये मुख्तलिफ इसके अंदर चीज़ें रखी जाती हैं, और इसमें PWM या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, PWM कंट्रोलर क्यों लगाया। ऑसिलेटर लगा के एक ऑसिलेटर पकड़ो, इधर इसको जड़ दो और ये काम करेगा, नहीं। एक उसमें रेगुलेशन होती है, वोल्टेज को, आउटपुट को रेगुलेट करवाना है। वो रेगुलेशन के लिए, उस वोल्टेज को सेट करने के लिए, जो हमें आउटपुट जो चाहिए उससे ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो हमें ये फिल्टर सर्किट के बाद एक हमें फीडबैक सर्किट लगाना पड़ता है। यहाँ पर नॉर्मली रेक्टिफायर लगाकर एक कैपेसिटर लगा दिया।
अच्छा, ये वोल्टेज जब ट्रांसफार्मर में से गुजारे तो मैग्नेटिक फील्ड बना, ये मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी को कट करेगा और यहाँ से हमें आउटपुट मिल रही है। जब ये वोल्टेज ट्रांसफ़र हो गए, रेक्टिफाई हो गए, तो आगे जब लोड डालेंगे तो लोड के कम या ज़्यादा होने से, पहले अगर कोई लोड नहीं है तो वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही हम कोई लोड कनेक्ट करते हैं तो आउटपुट के लेवल में कमी होती है। उस कमी को ख़त्म करना है, उसको कहा जाता है लोड रेगुलेशन। यानी लोड पहले ज़ीरो था, अगर अचानक आपने फुल लोड लगा दिया तो उस लोड के कम या ज़्यादा होने से, यानी पहले फुल वोल्टेज थे, करंट कोई नहीं थी, लेकिन आपने फिर अभी 5 वोल्ट, फॉर एग्जांपल ये 5 वोल्ट देनी है इसने आउटपुट और 2 एम्पेयर देनी है, लेकिन 5 वोल्ट पे अगर 0 एम्पेयर ले रहे हैं तो करंट नहीं है, वोल्टेज 5 वोल्ट है। लेकिन अगर आपने फ़ौरन 2 एम्पेयर का लोड कनेक्ट कर दिया तो इस 5 वोल्ट को ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर वो ड्रॉप होता है तो उसी वक्त ये फीडबैक सर्किट, ये वाला, इसको फ़ौरन सिग्नल देगा कि जी आउटपुट में कमी हो रही है। जैसे ही उस आउटपुट में कमी होना शुरू होगी तो ये इंटेलिजेंट सिस्टम है, ये अपने इस स्विचिंग ऑन टाइम को, अभी इसमें एक और चीज़ आती है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल कि ये कंट्रोलर 60 किलोहर्ट्ज़ पे स्विच कर रहा है, तो 60 किलोहर्ट्ज़ का मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में 60,000 बार, 60,000 टाइम्स, 60,000 बार एक सेकंड में ये स्विच ऑन होगा और 60,000 बार ऑफ होगा। जो पल्स बनती है ये हम कहते हैं, यहाँ से लेके ये ऑन टाइम है, ये ऑफ टाइम है, ये है एक साइकिल। और इस तरह के ऑन और ऑफ के 60,000 पैकेट यहाँ पर आएंगे। यानी ये आईसी इतनी बार इस तरह के सिग्नल जनरेट करेगी, इस तरह की पल्सेस जनरेट करेगी। इसको कहा जाता है कि 60 किलोहर्ट्ज़। अभी उस 60 किलोहर्ट्ज़ में 60,000 में से एक साइकिल को हम पकड़ते हैं, ये है एक साइकिल। अभी एक साइकिल जब जो ही लोड आएगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा, तो वो ड्रॉप क्या करेगा, इस साइकिल को, पहले ये थोड़ी देर के लिए ऑन था तो अभी ये आईसी उसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा देगी। जैसे ही इसने ये ऑन टाइम बढ़ाया, ये वाला, अभी इतनी देर के लिए आईसी ऑन रहेगी और इसके ऑन होने से क्या होगा कि इस स्विच में से, ये जो हमने स्विच बनाया है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पहले थोड़ा था, वोल्टेज पूरे थे, जैसे ही लोड डाला वोल्टेज ड्रॉप हुए, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से वोल्टेज बढ़ाएंगे। जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे साथ ही करंट भी बढ़ेगी, क्योंकि आप इनपुट पावर बढ़ा रहे हैं। जब वोल्टेज है और साथ में प्राइमरी करंट को बढ़ाएंगे तो आपकी अपेरेंट पावर बढ़ती है, अपेरेंट पावर बढ़ती है तो उसी तरह ट्रांसफर पावर जो आगे हो रही है वो भी बढ़ेगी। तो वोल्टेज, चूंकि हमने आगे लोड डाला हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे, उस वोल्टेज का जो लेवल ड्रॉप हुआ है हमने उसको पूरा करना है। जैसे पूरा करेंगे तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अभी समझने की बात यहाँ पर, ये सारी की सारी बातें मैं उस वीडियो के, जो वीडियो भाई ने भेजी है इंजीनियर फरख भाई ने, तो उसके तसलसल में ये बातें कर रहा हूँ। अभी देखें, पहले कोई लोड नहीं था, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए 5 वोल्ट 2 एम्पेयर, ये है इस पावर सप्लाई की रेटेड आउटपुट। पहले जब कोई लोड नहीं था, सेकेंडरी वाइंडिंग में से मुझे 5 वोल्ट मिल रहे थे। 5 वोल्ट मैं कहता हूँ 0.1 एम्पियर चल रहा है। 0.1 मैं कहता हूँ कि जी डायोड की वजह से, डायोड की रेक्टिफिकेशन, फिल्टर की वजह से, ब्लीडर रजिस्टर जो कि रेगुलेशन में यूज़ होती है, उस सारी चीज़ों के लिए, डमी लोड, ये सारी की सारी चीज़ें मैं कहता हूँ 5 वोल्ट 0.1 एम्पियर। तो 5 वोल्ट 5 और 0.1 एम्पियर जब होगा तो हम कहते हैं कि 0.5 वाट पावर कंज्यूम हो रही है। तो 0.5 वाट जब पावर कंज्यूम हो रही है तो 0.5 के लिए इस आईसी ने 0.5 के करीबन
तकरीबन बराबर, और प्लस ट्रांसफार्मर लॉसेस और स्विचिंग लॉसेस। आप कह सकते हैं 0.6 वाट पे ये मॉसफेट हमारी स्विच कर रही है, ये वाली। इसमें ट्रांसफार्मर लॉसेस भी आ गए, लेकिन अगर आउटपुट में आपको चाहिए अभी 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का लोड किया कनेक्ट किया है, तो 5 और 2 मल्टीप्लाई अप्लाई करें तो 10 वाट हो जाएगा। पहले 0.5 था, अभी 10 वाट। तो 10 वाट के लिए अभी आपको यहाँ पर करंट बढ़ाने के लिए आपको प्राइमरी करंट भी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि प्राइमरी पावर बढ़ेगी तो सेकेंडरी में पावर जनरेट होगी। उसके लिए ये आईसी अपना ड्यूटी साइकिल यहाँ पे बढ़ाएगी। अभी जब 0.5 वाट था और यहाँ पर होती है एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इस चीज को कौन सी चीज सेंस करेगी, मैं जरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, ताकि आपको वो फॉल्ट अगर दोबारा आता है तो आपको ये आइडिया हो कि कैसे इसको हैंडल करना है। 0.5 वाट थी, यहाँ से बहुत कम स्विचिंग हो रही थी, थोड़े टाइम के लिए ये ऑन हो रहा था, उसी हिसाब से थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, उसी हिसाब से थोड़े वोल्टेज सेकेंडरी में बन रहे थे जो कि सिर्फ 5 वोल्ट थे, और 0.1 एम्पियर करंट उसमें से ले रहे थे हम। और साथ में एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, बॉयस वाइंडिंग, वीसीसी वाइंडिंग जो प्राइमरी वाली साइड पे होती है, उस वाइंडिंग में से आपको वोल्टेज मिल रहे हैं। थोड़े मैग्नेटिक की फील्ड की वजह से थोड़े वोल्टेज बनेगी। आप कह दें कि यहाँ पर आपको 9 वोल्ट मिल रहे हैं। ये मुख्तलिफ आईसीज के मुख्तलिफ वोल्टेज होते हैं। आपको विद नो लोड या मिनिमम लोड, नो लोड ना कहें, विद मिनिमम लोड आपको 9 वोल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। अभी ये इस आईसी को 9 वोल्ट मिले तो इस आईसी को कैसे, यहाँ पर देखें एक चीज ये शो हो रही है, ओवर करंट और करंट रेफरेंस, ये चीज एक यहाँ पर शो हो रही है। ये है हमारा करंट सेंसिंग नेटवर्क। ये दो तरह के होते हैं। एक तो यहाँ पर इस मॉसफेट के सीरीज में ही हमने एक रजिस्टर लगा दी और वो क्या करेगी, उसकी फीडबैक, करंट की फीडबैक इसको दे रही होती है। और दूसरा कुछ आईसीज जिसके अंदर करंट मॉड नहीं होती, तो वो इन्हीं वोल्टेज को यूज करती हैं। ये जो फीडबैक के वोल्टेज होते हैं, इसी से वो समझती हैं, उससे आइडिया लगाती हैं वो आईसी कि कितनी पावर आउटपुट में फ्लो हो रही है। अभी जब 5 वोल्ट 0.1 एम्पियर है तो यहाँ पर 9 वोल्ट आपको मिल रहे हैं। ये एक सेंस पिन होती है, ये वीसीसी इसकी चिप के लिए भी होती है, और ये आईसी इनको एज अ वोल्टेज मॉनिटरिंग के लिए यूज करती है कि आउटपुट में लोड कितना है। अभी 9 वोल्ट इसको दे दिया आपने, इस आईसी को पता चल गया है जी आगे मिनिमम लोड है, आगे मिनिमम लोड है, ये उस हिसाब से अपनी स्विचिंग रखेगी। और साथ में जब 5 वोल्ट पूरे हुए, जैसे ही अभी पूरे कैसे होंगे, ये मैं यहाँ पर आउटपुट का ग्राफ बनाता हूँ। ये है हमारी 5 वोल्ट लाइन। अभी जैसे ही यहाँ पर पहले ये 0 वोल्ट था, स्विचिंग स्टार्ट हुई तो ये 5 वोल्ट पे जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हुआ, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये जैसे ही 0 वोल्ट से चार्ज होगा 5 वोल्ट की तरफ, तो ये यहाँ से एक सिग्नल देगा कि जी 5 वोल्ट पूरे हो गए। जैसे ही यहाँ पर वैलिड सिग्नल आ गया और यहाँ से करंट इंफॉर्मेशन जो कि वीसीसी वोल्टेज की सूरत में है, ये दो चीज़ें इसको मिल गई, इस आईसी को पता चल जाएगा जी वोल्टेज 5 पूरे हो गए और लोड कितना है, 0.5 वाट है, तो वो इन वोल्टेज को मॉनिटर करेगी। इसका सिग्नल आ गया कि जी वोल्टेज पूरे हो गए, और यहाँ पे जो 9 वोल्ट आए हैं तो ये इसको ट्रांसलेट कर लेगी, इस 9 वोल्ट से समझ जाएगी कि जी आगे लोड कितना है। अभी जैसे ही ये वोल्टेज फुल हो गए, इसने अपनी स्विचिंग स्टॉप कर दी, इसने अपना साइकिल ऑफ टाइम की तरफ कर दिया। ये इसको कहते हैं ऑन टाइम वीएस ऑफ टाइम, इसको कहते हैं ड्यूटी साइकिल। एक साइकिल के दौरान कितनी देर के लिए ऑन और कितनी देर के लिए ऑफ रही, ये है इसका ड्यूटी साइकिल। जो मैंने कहा कि 0.1 एम्पियर करंट चल रही है, कैसे, एक ब्लीडर रजिस्टर लगी है जो कि कैपेसिटर के पैरेलल में होती है, एक डमी रजिस्टर होगी जो कि बाज़ औक़ात मिनिमम ऑन रखने के लिए, या कोई छोटा सा लोड लगा हुआ है,
तो उसकी वजह से ये कैपेसिटर स्लोली डिस्चार्ज होगा। जैसे ही ये मैं कहता हूँ कि इसकी रेगुलेशन है 4.9 से लेके 5.1 वोल्ट के दरमियान, 5 वोल्ट रेटेड है और 4.9 वोल्ट मिनिमम है। जैसे ही 4.9 पे ये लाइन 4.9 वोल्ट पे 4.9 पे पहुंचेगी तो ये आईसी फिर से सिग्नल दे देगी कि वोल्टेज यहाँ पर जो वोल्टेज लेवल है वो 4.9 हो गया है। तो ये आईसी फौरन से समझेगी कि आउटपुट में कमी हो गई, चलो जी फिर स्टार्ट कर दो। तो ये फिर से स्विच कर देगी, फिर एक पंप करेगी। इसी तरह से ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, वोल्टेज ऐसे करंट फ्लो होगी और करंट फ्लो होने से वोल्टेज आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। जैसे ही चार्ज हुआ फिर से सिग्नल इसने फिर बता दिया कि जी वोल्टेज पूरे हो गए, फिर स्विचिंग ऑफ हुई, फिर ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ। इसी तरह चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये चलती रहेगी क्योंकि आगे लोड थोड़ा है। अभी थोड़े लोड की वजह से ये 9 वोल्ट मिल रहे हैं, आईसी को पता चल गया जी 9 वोल्ट है। 9 वोल्ट का मतलब है कि आगे थोड़ा लोड है। जैसे ही लोड बढ़ेगा आपने फौरन से एक स्विच ऑन कर दिया, कोई कंपोनेंट लगा दिया, कोई सिस्टम ऑन कर दिया। इसका है ऑन टाइम वीएस ऑफ टाइम। एक दफ़ा ऑन होना है, पंप करना है, कैपेसिटर चार्ज हो जाना है, जैसे ही ट्रांसफार्मर ने ऑफ होना है तो उस वक्त ये एक एज अ बैटरी यूज़ कर रहा होता है, ये कैपेसिटर एज अ बैटरी काम कर रहा होता है। तो जो लोड है हमारा इस जगह पे जो लोड लगा हुआ है तो करंट क्या है, इस ऐसे चलेगी। पहले करंट ऐसे आई, इसने चार्ज कर दिया, जैसे चार्ज हुआ यहाँ से लोड को वोल्टेज मिले, जैसे ही ये लाइन कट हुई अभी कैपेसिटर हमारा एज ए सोर्स काम करेगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। इस कैपेसिटर को फिर से मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन अभी कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। पहले आपने चार्ज किया, ये जल्दी डिस्चार्ज हो गया। जैसे ही डिस्चार्ज हुआ 4.9 पे पहुंचा, यहाँ से फिर सिग्नल गया और इस आईसी ने फिर से स्विच किया और ये वोल्टेज बन गए। जैसे वोल्टेज बने 4.9 तो फिर से इसने क्या किया, ऑफ हुई तो डिस्चार्ज हो गया। अभी इस वोल्टेज को पूरा करवाने के लिए ये आईसी क्या करेगी, अपना ये ड्यूटी साइकिल बढ़ा देगी, ऑन टाइम बढ़ा देगी। जैसे ही ये ड्यूटी साइकिल बढ़ा, इसके बार बार स्विचिंग ऑन होने से यहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बना। इसके ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से एक्सिलरी वाइंडिंग में ज़्यादा वोल्टेज बनेंगे। अभी यहाँ पे स्विचिंग टेक्निक मुख्तलिफ होती है। कुछ आईसी क्या करती हैं, यहाँ पर इस जगह पर अपना ड्यूटी साइकिल बढ़ाती हैं, कुछ आईसी अपनी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाती हैं, कुछ आईसी अपनी फ्रीक्वेंसी स्टेबल रखती हैं लेकिन उनमें डेविएशन करती हैं, और कुछ में टॉप स्विच होते हैं उसमें वो उतनी साइकिल मिस कर लेती है। जब वोल्टेज पूरे चाहिए, फुल स्विचिंग चाहिए तो वो फुल साइकिल देगी, वरना वो अपने साइकिल मिस करना शुरू कर देंगी। वो एक डिफरेंट टेक्निक होती है, लेकिन बेसिक क्या है कि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड है इस जगह पर इसको कम या ज़्यादा करना है। अभी जैसे ही लोड बढ़ा, स्विचिंग ज़्यादा हुई, इस स्विचिंग ज़्यादा होने की वजह से इसमें भी वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गया। सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ेंगे, लेकिन चूंकि लोड कनेक्ट है उसकी वजह से लोड की वजह से वोल्टेज नहीं बढ़ेंगे लेकिन करंट बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर जो अपीरेंट पावर ड्राइव कर रहे हैं वही पावर ट्रांसफर हो रही है आगे, तो करंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। पावर हमारी वही रहेगी, यानी 10 वाट हो जाएगी, पावर हमारी 10 वाट हो जाएगी। लेकिन जो एक्सिलरी वाइंडिंग है वहाँ पर पहले 9 वोल्ट थे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 16 वोल्ट हो गए। अभी जब 16 वोल्ट हुए, क्यों कि यहाँ पर आपने जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ा दिया, इसकी बढ़ने की वजह से ये वोल्टेज बढ़े। जब ये दो चीज़ें हमें मिल गई, पहले थोड़े वोल्ट थे अभी ज़्यादा वोल्ट है, जब ये ज़्यादा वोल्ट है तो ये आईसी इन 16 वोल्ट को देख के 16 वोल्ट को देख के, ये मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, मुख्तलिफ आईसीज के मुख्तलिफ वोल्टेज होते हैं, तो इस आईसी को पता चल जाएगा जी 16 वोल्ट हो गए तो इसका मतलब है मैक्सिमम लोड कनेक्ट हो गया है। जब मैक्सिमम लोड कनेक्ट हो गया तो ये आईसी अपना ड्यूटी साइकिल भी मैक्सिमम इन्हांस कर लेगी जहां तक ये स्विच कर सकती है। अभी अगर इससे ज़्यादा आप लोड कनेक्ट करेंगे, 5 वोल्ट 3 एम्पियर लोड कनेक्ट करते हैं, लेकिन हमारा ये सर्किट उस वक्त मैक्सिमम स्विचिंग कर रहा है,
तो उस वक्त क्या होगा कि ये वोल्टेज और ड्रॉप होंगे। जब वोल्टेज ड्रॉप होंगे इसको फीडबैक मिलेगी नहीं। ये आईसी, इसको पता चल गया जी लोड के 16 वोल्ट आ गए हैं, 16 से जो ही 17 वोल्ट होंगे। कैसे कि आगे तो लोड और मांगा जा रहा है कि जी और ड्राइव दो, लेकिन इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो उस वक्त ये आईसी ओवरलोड प्रोटेक्शन में चली जाएगी, शट डाउन में चली जाएगी। ये है हमारे 9 वोल्ट 9 वोल्ट और ये है 16 वोल्ट। ये है इस आईसी की वर्किंग विंडो। 9 वोल्ट से नीचे वो है इसका स्टार्टअप फेज, इसको सॉफ्ट स्टार्ट कहते हैं। वो यहाँ पर एक स्टार्टअप रजिस्टर लगाकर इस आईसी को बता दिया जाता है कि जी आउटपुट में कोई चीज़ नहीं है, आप स्टार्टिंग शुरू कर दो। जैसे ही स्टार्ट शुरू करेगी वोल्टेज बनेंगे, यहाँ से फीडबैक आ जाएगी इसको। उस वक्त साथ में ये पैरेलल 9 वोल्ट ये वाले मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने आउटपुट में ओवरलोड है, ओवरलोड की वजह से अगर ये वोल्टेज किसी वक्त भी 16 वोल्ट से एक्सीड करेंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये आईसी क्या करेगी, OLP ओवरलोड प्रोटेक्शन में चली जाएगी। जैसे ही ओवरलोड प्रोटेक्शन में चली जाएगी ये अपनी ड्राइव को ऑफ करेगी। यहाँ पर जो इसका VCC कैपेसिटर होता है, इस वाइंडिंग से आने वाले जो वोल्टेज उस कैपेसिटर पे चार्ज होते हैं, इस जगह पे एक कैपेसिटर होता है। यहाँ पर ये इस तरह करके यहाँ पर एक डायोड है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। अभी ये कैपेसिटर इसने इसको चार्ज कर दिया। अभी जैसे ही इस कैपेसिटर के वोल्टेज फिर से, फॉर एग्जांपल इसकी जो रीसेट वैल्यू है वो 15 वोल्ट है, जैसे ही 15 वोल्ट पे आएगा ये फिर से स्विचिंग स्टार्ट करेगी। लेकिन आगे जो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो ओवरलोड हो रहा है उसकी वजह से जैसे ही ये इसके VCC वोल्टेज बढ़ेंगे, ये VCC वोल्टेज है क्या कि ये इसकी लोड वैल्यू है। अभी ये कई रीजन में फ्लक्चुएशन हो सकती है। फ्लक्चुएशन कैसे होगी, आईसी बार बार ऑन ऑफ होने की कोशिश करेगी। क्यों कि वो इस ड्यूटी साइकिल की लिमिट के अंदर रहते हुए इस फीडबैक को ढूंढेगी। अगर इसको किसी वजह से फीडबैक नहीं आ रही तो ये आईसी अपनी मैक्सिमम स्विचिंग करेगी ताकि इसको फीडबैक मिल जाए। अगर ये फीडबैक किसी वजह से, इसकी खराबी की वजह से, इस पे जो एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है उसकी वजह से, आउटपुट के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, या रेक्टिफायर शॉर्ट होने सर्किट की वजह से, या ये कैपेसिटर बैड होने की वजह से कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ये फीडबैक मिस होगी, तो ये आईसी अपनी मैक्सिमम स्विचिंग करेगी। क्यों कि इसने स्विचिंग करते हुए इस फीडबैक को सर्च करना है कि फीडबैक इसको मिलनी चाहिए। अगर ये फीडबैक नहीं मिलती तो ये आईसी मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल यूज करते हुए, जैसे ही मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल करेगी तो ये वोल्टेज इसके बढ़ेंगे। जैसे ही ये लिमिट क्रॉस करेगी, 16 वोल्ट से ऊपर जाएंगे, तो ये आईसी ओवरलोड प्रोटेक्शन में चली जाएगी। अगर इसको ये 9 वोल्ट नहीं मिलते ये वाले, तो फिर ये रीबूट मोड में चली जाएगी। रीबूट क्या होता है कि सॉफ्ट स्टार्ट होता है। उस वक्त ये आईसी स्टार्टअप फेज में अपनी मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल को यूज करते हुए पल्सेस के पैकेट बना बना के भेजती है। इस तरह ये एक पल्सेस का सेट भेजा, फिर पल्सेस का सेट भेजा। ये स्टार्ट होने के लिए अपने इन वोल्टेज को देखेगी कि ये 9 वोल्ट मिलने चाहिए। क्यों, यहाँ पर जो स्टार्टअप रजिस्टर यहाँ से कैपेसिटर से यहाँ से मेन कैपेसिटर से लाके इस कैपेसिटर पर आती है, उसमें बहुत थोड़ी करंट होती है। जैसे ही आईसी स्टार्ट होगी उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती रजिस्टर में कि वो इसको परमानेंट ऑन करवा सके। तो ये कैपेसिटर का लेवल जो ही इस 9 वोल्ट से थ्रेशोल्ड नीचे जाता है तो ये फिर से ऑफ हो जाती है। एक है स्टार्टअप में फ्लक्चुएशन और दूसरी है उसको रीबूट कहते हैं, और एक है इसका ओवरलोड प्रोटेक्शन में, इसको कहते हैं शटडाउन रिस्टार्ट मोड और रीबूट मोड। तो इस तरह से ये फ्लक्चुएशन करेगी। तो इसको काम करने के लिए अभी ये फीडबैक चाहिए और ये विंडो चाहिए। 9 से लेके 16 वोल्ट अगर इस आईसी की रिक्वायरमेंट है, इस आईसी की डाटा शीट से आपको पता चलेगा जो भी आईसी लगी हुई है तो उसकी अंडर वोल्टेज लॉकआउट क्या है और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं ये वाली आईसी की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर ये किसी आईसी में
इनिशियली 9 वोल्ट उसकी रिक्वायरमेंट है विद नो लोड। अगर यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहे हैं तो 12 वोल्ट मिल रहे हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा लोड डालेंगे, 5 वोल्ट 1 एम्पियर का लोड डालेंगे तो ये 16 हो जाएंगे। ये जब 16 वोल्ट होंगे तो हमारी आईसी फौरन से OLP में चली जाएगी, ओवरलोड प्रोटेक्शन में चली जाएगी। क्यों? इसने कहना है कि भाई लोड आगे पूरा हुआ नहीं है, लेकिन इसने देखना है इन वोल्टेज को, ये वाले वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज इसको अपनी लिमिट से किसी वक्त भी ये 16 वोल्ट से क्रॉस करेंगे, फॉर एग्जांपल एक आईसी में 20 वोल्ट है, तो उसमें अगर 20 वोल्ट से क्रॉस करेंगे तो वो आईसी फ्लक्चुएशन में चली जाएगी। आप कहते हैं जी सप्लाई फुल लोड ड्राइव नहीं देती, तो इनिशियली आपने 9 वोल्ट की बजाय जो इसकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा दे रखे हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पर रजिस्टर लगाकर उसको एडजस्ट किया जाता है कि जितने वोल्टेज बढ़ रहे हैं उसको उतना फिर कंट्रोल करवाया जाता है, ताकि विद नो लोड जो उसकी डाटा शीट में है, अगर 9 वोल्ट है तो 9 वोल्ट 9.1 वोल्ट है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वो वोल्टेज ज़्यादा है तो इन दैट केस हमारा ये वाला जो सेट है ये प्रॉब्लम करेगा। फ़ौरन से आईसी अगर 12 वोल्ट मिल रहे हैं तो थोड़े से लोड पे यहाँ पे 16 वोल्ट हो जाएंगे। तो इस आईसी को ये तो नहीं पता कि लोड बढ़ा है या नहीं, उसने लोड सेंस करना है कि लोड करंट कितनी है, तो वो इन वोल्टेज को मॉनिटर करेगी। चले हम चलते हैं अभी सर्किट की तरफ, वहाँ पे मज़ीद डिस्कस करते हैं कि ये फ्लक्चुएशन क्यों होती है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट, यहाँ तक कि इसका फंक्शन और फ्लक्चुएशन की रीजंस क्या क्या होती है। तो फ्लक्चुएशन की रीज़न भी हम देखते हैं और मज़ीद सर्किट को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। अगर फ्लक्चुएशन हो रही है, जैसे जैसे हमने कहा, एक तो हमारी जो पॉसिबल काज है कि ये वाला सर्किट ट्रांसफार्मर की ऑक्सिलरी से ये डायोड, ये रजिस्टर क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जब ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया जाता है तो वहाँ पर बाज़ औक़ात टर्न को कम बेश रखना पड़ता है। बाज़ औक़ात आप कहते हैं 4.5 टर्न आते हैं कैलकुलेशन में, लेकिन आप 4.5 नहीं करेंगे, आप 5 टर्न करेंगे। तो 5 टर्न करने की वजह से वोल्टेज बढ़ जाते हैं। उन वोल्टेज को कंट्रोल करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक रजिस्टर कैलकुलेट करके लगा देते हैं, ताकि जितने वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं उनको ड्रॉप करवा के इस आईसी को वो वोल्टेज दिए जाएं। विद नो लोड अगर इस आईसी को 9 वोल्ट चाहिए है 9 वोल्ट, जब नो लोड है तो 9 वोल्ट चाहिए। अगर आपने 12 वोल्ट दे दिए तो 12 वोल्ट देने से क्या होगा, ये आईसी स्विचिंग तो करेगी, लेकिन जैसे ही लोड बढ़ेगा, आप कहते हैं ये एसएमपीएस 2 एम्पियर करंट देगी, लेकिन अगर ये वोल्टेज 12 वोल्ट पहले आ रहे हैं विदाउट लोड और जैसे ही आपने 0.5 एम्पियर लोड डाला तो ये वोल्टेज 15 हो जाएंगे। जैसे 15 वोल्ट होंगे तो क्या होगा कि ये वाली पिन 15 वोल्ट रिसीव करने पे आईसी को बता देगी कि आगे फुल लोड हो चुका है। एक्चुअल लोड फुल नहीं हुआ, लोड तो आगे आपने 0.5 एम्पियर डाला है, 2 एम्पियर तक लोड बर्दाश्त करना चाहिए। तो उस वक्त हमारी ये लिमिट जो है, ये विंडो ये गलत है, हमारी ये वाली रीडिंग जो है ये हमने गलत दी है। हमें कैसे पता चलेगा? जो भी आईसी आपके पास लगी है उस आईसी की डाटा शीट में जाएं, उसके जो वोल्टेज सेटिंग है उसको चेक करें। आगे नो लोड पे अगर आपको 9 वोल्ट मिल रहे हैं और इस आईसी को 9 वोल्ट होने चाहिए तो ठीक है। अगर विदाउट लोड यहाँ पर 12 वोल्ट 13 वोल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम है, आपको ये वोल्टेज सेट करनी चाहिए। अच्छा, एक तो कंडीशन ये होगी कि ये प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये कैपेसिटर हमारा ये ठीक नहीं है तो भी फ्लक्चुएशन होगी। अगर ये डायोड, ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर 1 2 3 और ये वाइंडिंग का एरिया, यहाँ से लेके ये सर्किट अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो आईसी फ्लक्चुएट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जैसे ही इसने OLP में जाना है, ओवरलोड प्रोटेक्शन में जाना है, तो इसने अपनी स्विचिंग को ऑफ करना है। स्विचिंग ऑफ करेगी, जैसे ही इस वोल्टेज से नीचे आएगी। अभी देखें दो चीज़ें हो गई, एक है हमारी ये है OLP ऊपर वाली लाइन और ये है अंडर
वोल्टेज लॉकआउट कंडीशन। यहाँ पर आप कहते हैं 15 वोल्ट होने चाहिए, यहाँ पर है 9 वोल्ट। 9 वोल्ट से लेके 15 के दरमियान इस आईसी को प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए, ये काम करेगी। अभी जैसे ही ये वोल्टेज ऊपर बढ़े, यहाँ पर चले गए इस जगह पर, तो ये आईसी फौरन से ऑफ होगी। जैसे ही ऑफ होगी तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, जो इसका वीसीसी कैपेसिटर है। जैसे ही ये नीचे आएगा इस लिमिट में, ये फिर से स्विच कर जाएगा। अभी जैसे ही इसने स्विच किया, चूंकि इसमें ये सेटिंग सही नहीं है या ये कैपेसिटर चार्ज नहीं कर रहा, अगर चार्ज नहीं करेगा ये पल्स आई रेक्टिफाई हुए वोल्टेज फौरन से, क्योंकि कैपेसिटर भी बताते खुद एक लोड होता है, वो रेगुलेट करवा रहा होता है। लेकिन अगर रेगुलेशन नहीं हो रही, कैपेसिटर इंटरनली ओपन हो जाते हैं, ये बात कहती है कैपेसिटर अक्सर औकात ये ओपन मिलते हैं। अगर ये ओपन होगा तो ये चार्ज को होल्ड नहीं करेगा। जैसे ही होल्ड नहीं करेगा तो फिर से पल्स आई फिर इस लिमिट से ऊपर चला गया। जैसे ही 15 से क्रॉस करेगी ये पिन, ये फिर से ओवरलोड प्रोटेक्शन में। अभी लोड आगे लगा नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये इस तरह से ये अप डाउन ये फ्लक्चुएशन होगी। एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि इसको ये फीडबैक मिल ही नहीं। अगर ये डायोड ओपन है, ये काम ही नहीं कर रहा। पहली कंडीशन है कि हो गई कि हमारी ये कैपेसिटर ख़राब है। अगर ये डायोड ख़राब है, ये रेजिस्टर ओपन है, तो क्या होगा, या ये जो जीनर पैरेलल में लगा हुआ है ये ख़राब है, इनमें से कोई कंपोनेंट भी ख़राब होगा। अभी आईसी शुरू में क्या करती है, सॉफ्ट स्टार्ट लेती है। उसमें एक ये लाइन वोल्टेज जो 330 वोल्ट डीसी है या 340 वोल्ट डीसी है, वहाँ से वोल्टेज आएंगे और इस आईसी को ऑन करवा देंगे। अभी ये आईसी ऑन हुई, ऑन होने के बाद इसने पल्स देनी है, स्विच करवाना है। जैसे ही स्विच करवाना है तो इस पॉइंट पे अगर वोल्टेज आपको चाहिए, यहाँ पर मैं कहता हूँ 5 वोल्ट, अगर ये 5 वोल्ट पूरे हो जाते हैं तो ठीक, यहाँ पे फीडबैक आएगी, इस आईसी को पता चल जाएगा जी 5 वोल्ट पूरे हो गए। और साथ में ये वीसीसी वोल्टेज इसको मिलने चाहिए। अगर ये वीसीसी वोल्टेज इसको नहीं मिलते, क्यों कि ये डायोड ओपन है, ये रेजिस्टर ओपन है, ये ओपन है, ये कैपेसिटर ख़राब है, तो ये आईसी अपने मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल तक जाएगी, उसके बाद फिर से ऑफ हो जाएगी। उसको कहते हैं सॉफ्ट स्टार्ट। ये ऑन हुई, ऑन होने के बाद यहाँ तक कोशिश करेगी ऑन होने की, फिर से ऑफ होगी, फिर से ऑन होगी, फिर से ऑफ होगी, क्योंकि इसको फीडबैक नहीं मिल रही या इसको ये वोल्टेज नहीं मिल रहे। दोनों में से कोई भी चीज़ अगर नहीं मिलेगी तो ये आईसी फ्लक्चुएट करेगी। अच्छा, इसने अभी सॉफ्ट स्टार्ट ले लिया, अपना मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल। इनिशियली जब पहले सॉफ्ट स्टार्ट लेती है तो ये आईसी, अगर ये एक साइकिल में बनाता हूँ, यहाँ पर यहाँ से लेके ये ऑन टाइम, ये ऑफ टाइम, ये इस तरह से ऑन होगी। लेकिन अगर इस दौरान इसको फीडबैक नहीं मिलेगी यहाँ से कि वोल्टेज बने हैं, क्यों, अगर आउटपुट में कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट है, आउटपुट रेक्टिफायर शॉर्ट है, आउटपुट में आपकी वायर शॉर्ट है, आउटपुट में ये कैपेसिटर शॉर्ट है, कोई भी चीज़ शॉर्ट होगी, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट है, किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो वो शॉर्ट सर्किट क्या करेगा, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आने देगा, ये फीडबैक नहीं मिलेगी। अगर ये फीडबैक नहीं मिलती तो भी फ्लक्चुएट करेगी आईसी। ये आईसी बार बार ऑन ऑफ होगी, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेगी, फिर उसके बाद ऑफ हो जाएगी। अभी अगर इनपुट में आउटपुट में शॉर्ट सर्किट है तो क्या होगा, जैसे ही इसने अपनी फुल स्विचिंग करनी है, आउटपुट से फीडबैक नहीं आनी, लेकिन यहाँ पे ये विंडो सॉफ्ट स्टार्ट लिया, वोल्टेज मैक्सिमम इसने, मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम स्विच करवाया, उस मैक्सिमम स्विचिंग से पहले, अपनी लिमिट से पहुंचने से पहले इसको फीडबैक मिलनी चाहिए। जैसे ही हमने सॉफ्ट स्टार्ट किया, इस आईसी पे इसको वीसीसी वोल्टेज मिलना शुरू हो गया इस पिन पे, इस नेटवर्क के जरिए, ये वाला नेटवर्क फीडबैक देगा। अभी इसको यहाँ पर तो 15 वोल्ट मिल गए या 15 से ज़्यादा मिल गए, लेकिन फीडबैक नहीं आई। किस वजह से, कि हमारा यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, ये इस कैपेसिटर पर
वोल्टेज को मेंटेन नहीं होने दे रहा, जो इसकी सेंस पिन है वहाँ पे वोल्टेज मेंटेन नहीं हो रहे, तो फीडबैक नहीं आएगी। जैसे नहीं आएगी तो हमारी ये VCC पिन, ये वाली ये लाइन अपनी लिमिट से ऊपर चली गई। जैसे ही ऊपर चली गई IC फौरन दोबारा से ऑफ होगी। जैसे ही वो अपने रीसेट लिमिट में आएगी, इस लिमिट में आएगी, ये फिर से स्विच कर जाएगी। तो ये हमारे रीज़न होते हैं। इसके बाद एक और भी बड़ा रीज़न होता है फ्लक्चुएशन का। अगर हमारा ये कैपेसिटर ये भी ओपन है इंटरनली, अगर तो शॉर्ट होगा फिर तो फ्यूज़ का साथ दे जाएगा, फ्यूज़ उड़ जाएगा। लेकिन अगर ये कैपेसिटर ओपन है इंटरनली, अभी इसको हम कैसे चेक करेंगे? आपने 220 वोल्ट दिए, 220 को 1.41 से मल्टीप्लाई कर दें, 1.414 से, जितने वोल्टेज बनते हैं, मैं कहता हूं कि आपका रिजल्ट आता है 330 वोल्ट डीसी। अगर वो 330 वोल्ट डीसी मिलते हैं तो ये कैपेसिटर ठीक है। अगर इस पे आपको 200 वोल्ट यानी जितने वोल्ट आपने अप्लाई किए 220 वोल्ट किए, तो 220 230 वोल्ट डीसी मिलते हैं, 330 नहीं मिलते, तो ये कैपेसिटर आंखें बंद करके रिप्लेस कर दें। अगर उसकी रीज़न क्या होगी? उसकी रीज़न ये होती है कि अगर ये वोल्टेज आपको पूरे नहीं मिले, ये आईसी स्विच करवाएगी। स्विच करवाने से क्या होगा, यहाँ पे कि करंट पूरी नहीं हो सकेगी। करंट पूरी नहीं होगी, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आएगा। ये क्योंकि हमारे पास पीछे एनटीसी लगा हुआ है, लोड सर्ज प्रोटेक्टर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए ज़्यादा करंट, लेकिन करंट पूरी नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे सीरीज रजिस्टर आ रहा है। तो सीरीज रजिस्टर क्या है, प्रोटेक्शन के लिए है। तो हमारा अगर ये कैपेसिटर ये वाला ख़राब है तो भी हमारी ये लिमिट पूरी नहीं होगी, फ्लक्चुएशन होगी। एक और रीज़न भी होती है, अगर यहाँ पर ये हमारा लगा हुआ है स्नबर सर्किट RCD, अगर ये डायोड आपका ओपन है, ये कैपेसिटर शॉर्ट है, ये दो कंपोनेंट बाज़ का प्रॉब्लम करते हैं, इन दो में से कोई भी चीज़ प्रॉब्लम करेगी तो आउटपुट में हमें वोल्टेज लेवल पूरे नहीं होंगे, क्योंकि उस वक्त ये इस प्राइमरी वाइंडिंग को डिस्चार्ज नहीं होने देता। उस वक्त भी वोल्टेज पूरे नहीं मिलते। बाज़ का फ्लक्चुएशन होती है और बाज़ का फ्लक्चुएशन नहीं होती। तो एक ये भी रीज़न होता है। अभी देखें फ्लक्चुएशन की कितनी रीज़न हमारे पास आ गई। पहली रीज़न आ गई कि आउटपुट में कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, चाहे वो सेंस लाइन में है। अगर आपके पास मल्टी पावर सप्लाई है, यानी 12 वोल्ट है, 5 वोल्ट हैं, 24 वोल्ट हैं, 30 वोल्ट हैं, उसमें से कोई एक लाइन शॉर्ट है। अभी यहाँ पर देखें तो कितनी लाइनें शॉर्ट हमारे पास हैं इस पावर सप्लाई में। एक है हमारे पास ये 88 वोल्ट की, एक है 12 वोल्ट की, एक है 12 वोल्ट पॉजिटिव की, ये नेगेटिव 12, पॉजिटिव 12, ये -100 और +100। अभी सेंस उसमें टोटल एक लाइन को कर रहा है। जो सेंस है वो सिर्फ 100 वोल्ट का -100 को सेंस कर रहा है। लेकिन अगर ये हमारा रेक्टिफायर शॉर्ट हो गया तो इसके शॉर्ट होने से क्या होगा कि ये एक्सेसिव करंट ड्रा करेगा। इसके ड्रा करने से हमारे जो सारी की सारी वाइंडिंग है उनके वोल्टेज डिस्टर्ब होंगे। क्यों? कि जो इसका रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड है वो सभी पे असरअंदाज होगा, क्योंकि यहाँ पे हैवी करंट फ्लो होती है। एक तो ड्राइविंग मैग्नेटिक फील्ड है, और एक जो सेकेंडरी में करंट फ्लो होने की वजह से रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड बनता है, काउंटर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो क्या करेगा, रिवर्स EMF बनाएगा इन सब में। तो सारे के सारे वोल्टेज डिस्टर्ब होंगे एक रेक्टिफायर शॉर्ट होने की वजह से, तो भी फ्लक्चुएशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर तो ये शॉर्ट हो गया तो फिर तो काम ही ख़त्म हो गया, फिर तो इसने फीडबैक देनी ही नहीं है। लेकिन अगर कोई और सेक्शन आपका ये रेगुलेटर शॉर्ट हो गया, ये रेगुलेटर शॉर्ट हो गया, तो भी ये क्या करेगा, इंटरनल करंट फ्लो करवाएगा यहाँ से, ये आगे लोड की तरफ नहीं जाने देगा। जब ये हैवी करंट फ्लो कराएगा तो भी हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है। तो इन चीज़ों को हम बड़ी इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। एक तो तरीकाकार ये होता है कि इसको कैसे डिटरमाइन करें कि एक तो तरीकाकार है कि सभी कंपोनेंट्स को आप चेक कर लें 1 बाय 1, इन सारे कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 चेक कर लें। एक और ट्रिक की बात होती है, ये देखें हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है ये वाला, ये क्या है, एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम कर रहा होता है। तो इसको अगर आप फॉर द टेस्ट, ये इसका है एमीटर और ये है कलेक्टर, तो यहाँ पर इन दो पिनों के दरमियान
अगर आप एक ऐसे रेक्टिफायर लगा दें, एक डायोड लगा दें जस्ट फॉर टेस्ट पर्पस, ये आपने इन दो पिनों के दरमियान ये रेक्टिफायर लगा देना है। इसके एमिटर की तरफ आपने लगा देना है इसका कैथोड और यहाँ पर एनोड लगा दें। ये ऑप्टोकपलर लगा रहे। अगर फीडबैक नहीं भी आती तो यहाँ से आप इसको एक फीडबैक दे देते हैं कि जी वोल्ट आउटपुट सेक्शन ओके है। तो जैसे ही आउटपुट सेक्शन होगा ये स्विचिंग स्टार्ट करेगा, तो जो कंपोनेंट यहाँ पे प्रॉब्लम वाला है वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा। आप बहुत जल्दी से उसको पकड़ सकते हैं कि ये डायोड, ये चीज़, ये एक ट्रिक है। बाज़ औक़ात ये काम करता है, बाज़ औक़ात नहीं करता, लेकिन अगर करेगा तो अपनी दुआओं में याद रखना। अगर नहीं करता तो ये ना कहना कि ऐसे पुठे पंगे में डाल दिए। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि इससे भी आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई होती है अगर तो 2-3 कंपोनेंट तो आप निकाल के चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें काफ़ी ज़्यादा एक दुनिया आबाद है तो उस तरीके से आप इसको यहाँ से एक चीट कर सकते हैं कि ये डायोड लगा दें, कोई भी रेक्टिफायर पकड़े, आम 4007 पकड़े, 4001, 4004 कोई भी मिलता है, उसको ऐसे जस्ट जंपर करना है आपने, सोल्ड कर दें, हाथ से नहीं पकड़ के लगाना, सोल्ड कर दें, तो हमें इसका कम से कम आइडिया हो जाएगा कि आउटपुट में प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके चेक पॉइंट यही है, एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर। आईसी कोई भी होगी, अगर उसमें अगर इस सप्लाई को देख लें तो इसमें यूसीसी 28600 लगी हुई है, तो अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भी उसी तरह का काम हो रहा है। ये देखें ऑप्टोकपलर है, तो ऑप्टोकपलर यहाँ से फीडबैक दे रहा है। अगर वीसीसी वाइंडिंग को देखेंगे तो ये हमारी वीसीसी वाइंडिंग है, ये वाली, तो इसके साथ ये डायोड ये लगा हुआ है और साथ में ये डायोड सीरीज में लगा दिया, तो ये इस तरह से ये वीसीसी पिन पे आ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं, यानी ये एक सर्किट हो गया, एक सर्किट हमारा ये हो गया, ये फीडबैक सर्किट। तो अगर किसी वजह से इसमें अंडर ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है, आगे ओवरलोड चलता है, इसकी ये करंट सेंस है, इसको वीसीसी वाइंडिंग भी कहते हैं, तो ये बेसिकली ट्रांसलेट कर रहा होता है कि आउटपुट में लोड कितना चल रहा है। यानी ये हमारे चेक पॉइंट है कि इन चीज़ों को हम ऐसे ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर लोड में वोल्टेज हमारे हैं, अभी यहाँ देखें तो इसमें LM311 लगी हुई है जो कि वोल्टेज को मॉनिटर करवा रही है। अगर TL431 लगा हुआ है तो भी ठीक है। अगर कोई इस तरह का सेटअप लगा हुआ है जो कि वोल्टेज कंपेरेटर है या रेगुलेटर है, तो भी उसने क्या करना है, ये देखें तो ये LM311 ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर आकर उसी ऑप्टोकपलर को ड्राइव देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है थंब अप कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।